नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश भर में क्या हुआ है आज दिन भर, देश दिन भर लेकर हम हाजिर हैं उन खबरों के साथ जो कल आपको अखबारों की सुर्खियों के तौर पर भी देखने को मिल सकती है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की फिल्म MSG 2 को लेकर पंजाब के कई इलाकों में अब और प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में डेरा के कई समर्थकों ने रास्ते को जाम किया है तो कई ट्रेनों के सामने बैठकर ट्रेनें रोक दी। 16 ट्रेनें इसमें रद्द भी करनी पड़ी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG 2 को लेकर महाभारत छिड़ गई है। फिल्म को पंजाब के कई मल्टीप्लेक्सेस में ना दिखाए जाने के विरोध में बाबा के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। राम रहीम के समर्थकों ने पंजाब के मुक्तसर जिले में पंजाब सरकार के लिए विरोध प्रदर्शन किया। समर्थकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तो वहीं पंजाब के मोगा में हुसैनीवाला नेशनल हाईवे पर डेरा समर्थकों ने लंबा जाम लगा दिया। मोगा में समर्थक रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और विरोध जताया। हम भी कानून को मानने वाले हैं। हमारे गुरुजी ने बोला है अभी हम कानून के दायरे की अपना लीगल हक जो फंडामेंटल राइट है हमारा संवैधानिक अधिकार है वो तो हम लेके रहेंगे। कल जब हम हाई कोर्ट से केस जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी कोर्ट ने नहीं कहा, सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया। जब हिंदुस्तान के दायरे में एक सेंसर बोर्ड बना हुआ है, अगर कोई बैन करे तो वो कर सकता है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड सरकार ने भी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की फिल्म MSG 2 को राज्य में बैन कर दिया है। झारखंड में भी कई इलाकों में आदिवासी रहते हैं। फिल्म में राम रहीम ने आदिवासियों को शैतान कहा था, जिस पर आदिवासी संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। फिल्म में आदिवासियों को शैतान बताने को लेकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज ने कई जगहों पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए पुतले भी फूके। इस तरह पंजाब में फिल्म MSG 2 को लेकर कई जगह बवाल है तो इधर दिल्ली में डेंगू से लोग परेशान हैं। 21 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। जहां दिल्ली की जनता अब मरहम और इलाज की उम्मीद कर रही है, वहीं नेता आपसी बयानबाजी में ही उलझे हुए हैं। केजरीवाल सरकार के मंत्री संदीप कुमार ने तो अस्पतालों और डॉक्टरों को धमकाते हुए शब्दों की मर्यादा भी लांघ दी। इंजेक्शन और दवाइयां देते गए और उसको खून की उल्टी होने लगी। सुबह डॉक्टर से कहा कि देखिए जरा आप इनको कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर बोले हम कुछ नहीं कर सकते, ले जाइए, जाना चाहते हैं आप। हम बतला लेके आए, बतला में 3-4 दिन लगने के बाद बोलते हैं कि इसको डेंगू है। कहाँ गया वो दिल्ली का MP, कहाँ गए नजीब जंग साहब जो कहते हैं मेरी दिल्ली अब डेंगू से बचाने के लिए क्यों सहयोग कर रहे हो? कहाँ गए वो दिल्ली के 7 सांसद जो भाजपा को जीत के दिए थे इस दिल्ली की जनता ने? कहाँ गए वो सांसद? विदेशों में रंगरलियां बना रहे हैं और हम 24 घंटे आपके लिए काम करते हैं। डेंगू के डंक से दिल्ली कराह रही है, लेकिन डेंगू के डंक से आम जनता को बचाने की जगह सियासत डंक मारने में लगी है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरों को सियासत नहीं करने और मिलजुल कर डेंगू से लड़ाई की नसीहत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही मंत्री सियासत का डंक मार रहे हैं। सांसदों पर सवाल उठाने के बाद तिलमिलाई बीजेपी ने उन्हें सामने कर दिया। इस अभद्र भाषा का प्रयोग महिला विरोधी पार्टी जिसमें सोमनाथ भारती जैसे नेता हैं वही कर सकते हैं और इनको मैं बताना चाहती हूँ कि दिल्ली इनसे सच चुकी है और इनका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है और अब बारी है काम करके कुछ दिखाने की। मच्छर के साथ ही सियासत भी डंक मार रही है। नेताओं को पीड़ितों के आंसू नहीं दिख रहे, उनके घरों के बुझते चिराग नहीं दिख रहे। हालांकि विवादास्पद बयान के तूल पकड़ने के बाद संदीप कुमार ने माफी मांग ली। मैं कल अपने यहाँ पर एक सभा कर रहा था तो उसमें कम से कम 5-7 हजार लोग थे और जैसा मतलब आक्रोश लोगों में दिखा तो उत्तेजना में आके हो सकता है मैंने ऐसे कह दिया हो, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी मंशा डॉक्टरों को नेगलेक्ट करने की, उनका अपमान करने की कोई ऐसी नहीं थी। आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिनके बयान पर विवाद खड़ा हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही एक और सीनियर नेता HS फुल्का ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही सांसद भगवंत मान और धर्मवीर गांधी के बीच बातचीत लीक हुई थी और इसमें HS फुल्का पर ही आरोप लग रहे थे कि वो अलग गुट पार्टी के भीतर बना रहे हैं। चंडीगढ़ में एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान आम आदमी पार्टी नेता और मशहूर वकील HS फुल्का ने पार्टी के सभी पदों को छोड़ने का ऐलान किया है। फुल्का के मुताबिक राजनीतिक गतिविधियों में होने के चलते वो 1984 दंगा पीड़ितों की कानूनी लड़ाई को पूरा समय नहीं दे पा रहे थे, लिहाजा उन्होंने राजनीति को छोड़ने का फैसला किया है। आज ये केस ऐसे जंक्शन पे आके खड़े हैं कि बस ऑलमोस्ट खत्म होने के टाइम पे ही है।
जो पार्टी है उसमें मेरा रोल शायद 10-15% है, तो मैं 90% के लिए जा रहा हूँ। वो मुद्दा मेरे बिना बचेगा नहीं और यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी में। भगवंत मान और धर्मवीर गांधी के टेप के लीक होने के बाद फुल्का की तरफ से तुरंत कोई जवाबी प्रतिक्रिया नहीं आई थी, परंतु इस खुलासे के करीब 2 हफ्ते के बाद फुल्का ने पार्टी के पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फुल्का के इस्तीफे को आम आदमी पार्टी में बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि फुल्का की सिख समुदाय में काफी पकड़ है। आम आदमी पार्टी भले ही कह रही हो कि फुल्का की पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन फुल्का की पार्टी छोड़ने के फैसले ने अब विपक्ष को निशाना साधने का मौका दे दिया है। और अब खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पश्चिमी चंपारण पहुंचे और यहां से उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। ऐसे में केंद्र और मोदी सरकार को उन्होंने जमकर निशाने पर लिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से की। अपनी रैली में उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र में सूट बूट की सरकार है जो सिर्फ सूट बूट वालों से ही मिलती है, उसे कमजोर और गरीब तबके से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा राहुल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। अब आप मोदी जी को देखो, पहले चाय वाले थे, आस्ते 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 उनके कपड़े बेहतर हुए, कुर्ता पजामा आया और अंत में जब वो प्रधानमंत्री बने 15 लाख रुपए का सूट पहन लिया। एक तरफ गांधी जी जो सूट उतार रहे हैं, शर्ट उतार रहे हैं, यहां 3 महीने के लिए आके किसानों से पूछ रहे हैं भैया क्या बात है बताओ हमें, तो हम आपकी लड़ाई लड़ सके। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर राजनगर एक्सटेंशन हत्या मामले में इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने उस कारोबारी की पत्नी और उसके प्रेमी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पत्नी का आरोप है कि उसका पति दूसरों से संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव डालता था। इस पूरे मामले में 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शालिनी नाम की महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप है। इसके साथ खड़ा शख्स इसका प्रेमी विपुल है, जो इसके यहाँ ड्राइवर का काम करता था। दिल्ली के कारोबारी मुन्ना सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने सर्विलांस और कॉल डिटेल के आधार पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी शालिनी और ड्राइवर विपुल इस हत्या के मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने 2 भाड़े के गुंडे गजनी और जितेंद्र से हत्या को अंजाम दिया। वाइफ ने पूछताछ में बताया कि उसके हस्बैंड मनु जो मृतक है, उसके द्वारा उसको फोर्स किया जाता था टाइम पे फोर्सिबली कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो इसके कारण से वो भी उससे नाराज थे इस बात पे और उसकी हत्या करवाना चाह रही थी। पुलिस के मुताबिक शालिनी और उसके पति मुन्ना के संबंध अच्छे नहीं थे। मुन्ना को पता चल गया था कि उसकी पत्नी के संबंध ड्राइवर विपुल से हैं। हालांकि शालिनी ने पुलिस को बताया है कि कारोबारी फायदे के लिए पति उसे अपने क्लाइंट्स के साथ संबंध बनाने को कहता था। इसी बात से वो खफा थी। और अब खबर बेंगलुरु से है, जहां पर पुलिस ने पहली बार एक अजीबोगरीब मामला दर्ज किया है। दरअसल सड़क पर गड्ढों की वजह से बाइक से गिरकर के एक महिला की मौत हो गई। इस मामले में उसके ही पति पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप डेथ बाय नेग्लिजेंस का लगाया गया। 25 साल की स्तुति की मुस्कुराहट अब इन तस्वीरों तक ही सिमट कर रह गई है। आईटी सिटी बेंगलुरु की सड़कों पर बने गड्ढे ने स्तुति की जान ले ली। बीती रात सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओम प्रकाश त्रिपाठी अपनी पत्नी स्तुति को बाइक पर बिठाकर ले जा रहे थे। फ्लाईओवर के पास सड़क पर एक गड्ढे के कारण उनकी बाइक फिसल गई और स्तुति नीचे गिर पड़ी। 1 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पति के खिलाफ सेक्शन 304A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। During investigation, if any prima facie case is made out that there is a negligence on the part of civic agencies, we take action. Previously also we have taken action against previous agency. इस फ्लाईओवर के पास पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं। एक आईटी कंपनी में काम करने वाली स्तुति की 2 साल पहले शादी हुई थी। पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल उसका एकता मार्च भी इसकी वजह से फ्लॉप हो गया, क्योंकि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी और इसी कोशिश में उसे पुलिस ने हिरासत में लिया। किसी भी स्थिति में एकता यात्रा निकालने की बात करने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की यात्रा नाटकीय अंदाज में शुरू होते ही खत्म हो गई। अपनी यात्रा की 2 जगहें बदलने के बाद महज 40 समर्थकों के साथ यात्रा पर हार्दिक पटेल निकले ही और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, बिल्कुल किसी स्क्रिप्टेड ड्रामे की तरह।
जिसके बाद हार्दिक ने सरकार को जमकर कोसा। गुजरात के अंदर लोकशाही में हक मांगने का अधिकार लड़ने का गुजरात की सरकार पूरी तरह से महिलाओं पर हावी होती जा रही है दिन के दिन और सब लोगों को परेशान कर रही है। मैं मानता हूँ गुजरात की पुलिस और गुजरात सरकार सिर्फ इस गुजरात में हिंसा ही करना चाहती है। हार्दिक जो भी कहें, लेकिन हार्दिक के बुलाए जगह पर बामुश्किल उनके 40 समर्थक पहुंचे थे। हार्दिक ने पहले सूरत में कामरेज चौराहे पर सुबह 5 बजे समर्थकों से इकट्ठा होने की अपील की थी। सुबह सुबह तयशुदा जगह पर भीड़ इकट्ठी न होते देख समर्थकों को सूरत के मिनी बाजार इलाके पर पहुंचने को कहा गया। हार्दिक और उनके साथियों को हिरासत में लेने के बाद अफवाहों के चलते कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए गुजरात ने प्रमुख शहरों में इंटरनेट सेवा अगले 24 से 36 घंटों के लिए बंद कर दी है। चंद घंटों बाद हार्दिक और उसके साथियों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या हार्दिक की अपील अब लोगों को असर नहीं कर रही या फिर लोगों का हार्दिक के प्रति मोह भंग हुआ है। कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में एक पूर्व आतंकी और उसके 3 साल के बेटे घायल हो गए और आखिरकार आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए की मौत हो गई। बुरहान के परिवार का दर्द समझना मुश्किल नहीं। शुक्रवार हुए आतंकी हमले में घायल 3 साल के बुरहान ने आज अस्पताल में दम तोड़ दिया। बुरहान कल अपने पिता के साथ बाजार घूमने निकला था। इसी दौरान पहले ग्रेनेड और फिर गोलीबारी से हमला हुआ। फायरिंग में बच्चे के पिता बशीर अहमद भट्ट की भी मौत हो गई। 15 साल पहले बशीर एक आतंकी था, लेकिन जेल की सजा काटने के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। हत्या की वजह आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर इस्लाम के बीच जारी टकराव को माना जा रहा है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से, जहां पर पिछले 7 दिनों से सुरंग में फंसे हुए हैं 3 मजदूर, लेकिन अभी भी उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका है। शॉट मुंबई में अब ड्रग तस्करों ने एक नया तरीका अख्तियार किया है अपने धंधे के लिए। क्या तरीका है वो आप खुद देखिए। लिपस्टिक में ड्रग्स, कपड़ों में ड्रग्स, मोबाइल की बैटरियों, चॉकलेट के डिब्बों, लिफाफों, खाने पीने के पैक्ड फूड में भी ड्रग्स। यह है ड्रग्स की तस्करी का नया ट्रेंड। तस्कर करोड़ों की ड्रग्स को पार्सल में छिपाकर कुरियर के जरिए एक देश से दूसरे देश या फिर एक शहर से दूसरे शहर भेज देते हैं। KYC के नॉर्म स्ट्रिक्ट नहीं होने के कारण कोई भी आइडेंटिटी दे देता है, जिसको कि बैक ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल होता है। इवन कंसाइनर नेम इज फिक्टिशियस, कंसाइनी नेम इज फिक्टिशियस, ये सारी चीज़ होने के कारण ये कुरियर कंपनी के थ्रू ज़्यादा यूज हो रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर संजय कुमार झा के मुताबिक इस साल अब तक 60 से भी अधिक ऐसे लिफाफे और पार्सल पकड़े गए हैं जिनमें ड्रग भरकर विदेश भेजे जा रहे थे। अब डाक विभाग को भी सावधानी बरतने और भेजने वाले की पूरी जानकारी लेकर रखने की हिदायत दी जा रही है। एनसीबी के मुताबिक ज्यादातर ड्रग छोटे छोटे पार्सल और लिफाफों में भरकर भेजे जा रहे हैं। उनकी संख्या बहुत बड़ी है, जबकि जांच कर पाना मुश्किल है। इसीलिए सभी बुकिंग काउंटर पर CCTV लगाने की सलाह दी गई है। दिल्ली के खयाला इलाके में एक बिजनेसमैन ने अपने 3 साल की बेटी की टब में डुबाकर हत्या कर दी। इसके बाद अपनी एक और बेटी और पत्नी पर जानलेवा हमला किया और फिर खुद भी अपनी जान देने की कोशिश की। खयाला इलाके के शिवाजी अपार्टमेंट में शुक्रवार दोपहर तक सब ठीक ठाक था। शाम करीब 3:45 बजे इस अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से एक शख्स नीचे खड़ी इस कार पर आकर गिरा। अपार्टमेंट के आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही खून से लथपथ महिला नीचे आई और उसने वहां खड़े लोगों को जो बातें बताई उसे सुन लोगों के होश फाख्ता हो गए। एक शख्स ने ऊपर से 4थी मंजिल से यहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश की है, तो उसने पहले अपनी वाइफ को मारा, उसके पे रॉड मारी उसने, और अपनी 2 बेटियां थी उनको मारने की कोशिश किया उसने, जिसमें अब पता लग रहा है कि एक बेटी की डेथ हो चुकी है, छोटी वाली। शुक्रवार की रात कमल और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान कमल को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी 3 साल की बेटी मुस्कान को पानी से भरी बाल्टी में डुबोकर मार डाला। कमल का गुस्सा इतने में ही शांत नहीं हुआ। उसने तेज धार हथियार से अपनी बड़ी बेटी पर
और फिर उसके बाद पत्नी पर हथौड़े से वार किया। इसके बाद कमल खुद भी चौथी मंजिल से नीचे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। पुलिस को मौके से वारदात में इस्तेमाल हथौड़ा और दूसरे तेज धार हथियार मिले हैं। पुलिस ने वो बाल्टी भी अपने कब्जे में ले लिया है जिसमें डुबोकर 3 साल की बेटी की हत्या की गई थी। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का कहना है कि रात में महिलाओं का बाहर निकलना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और इसी सवाल पर हमारे खास शो हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा क्या संघ का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं? इसी सवाल पर करेंगे आज रात 8 बजे बड़ी चर्चा। आप अपनी राय और कमेंट ट्विटर पर #HTP और #महेश शर्मा के साथ IBN खबर के पेज पर शेयर कर सकते हैं।